श्रोताओं, राठौर कैसेट के माध्यम से भगवान कृष्ण की माखन चोरी की कथा आप लोग सुने कि ये सब बाल लीला में आ रहा है। भगवान का ये नया नाटक कि ये जिस समय भगवान सियाने होते हैं उस समय पहला काम श्याम सुंदर का बना है माखन की चोरी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भगवान ने माखन चोरी इसलिए की थी कि भगवान को पेट भर के घर में माखन नहीं मिलता था। लेकिन श्रोताओं, ये बात नहीं है कि श्याम को घर में माखन न मिलता हो। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, राजा परीक्षित, 1,00,000 गैया है बाबा नंद के, भला कन्हैया भूखे कैसे रह सकते हैं? लेकिन उसमें एक कारण है। वो क्या है श्रोताओं? ये माखन लीला सुच विश्राम गोपियों का है विश्वास। चोरी का कारण भूख नहीं है, ये हास विलास उन गोपियों का है। इसका अंतर्गाथाओं का ये जगह जो हम दर्शाने के लिए तो उद्यत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा, जब से भगवान कन्हैया गोकुल में पैदा हुए हैं तब से ग्वालों को तो गोपाल मिल गए, और ब्रज की जो प्रेम की हिरणियां हैं, ललिता, उर्मिला, शीला, चंदा, ज्योति, किरण, मंजू, ये सब लड़कियां जो हैं, जानते हो जिस समय घरों में ब्रजबाला दद दूध जमाया करती थी, जिस समय घरों में ब्रजबाला दद दूध जमाया करती थी, उस समय मनोहर गीतों से रसिया को बुलाया करती थी। जिस समय जो लड़कियां दूध और दही जमाया करती थीं, तो भगवान कन्हैया को मनोहर गीतों से बुलाया करती थीं। क्या कहा करती थीं? वो नई नई बहुटियां आती, उनकी सासें बड़ी खंटर हैं, सुनना कहती घर ही में तो ना निकलने दे, घर में तो ना निकलने दो, बहुटियां पानियों भर न जाए तो कोरे ते ठाड़ी हो जाए। बड़ो परेशान रहे। जब शीला नाम की जो बहू रहे, बत भगवान की इतनी दीवानी रहे, तो बस सास बड़ी खंट मिली, इतनी खंट रहे जहर की बूझी, बना शीला को घर में से निकलने दे। तो शीला सोचने लगी, अब हम कैसे बुलाएं, कैसे देखें? तो कहा गान लगी शीला, जब दही शाम को जमाव करे तब का कहो करे, चित चोर तुम्हारे खाने को, रोती हो जाए और कहती जाए, रख रही हम दही ठिकाने से, मेरे मोहन मेरे रसिया आई जाइयो जाई बहाने से। जाई बहाने से आई जाओ, जन कौन पाप करे जो सासु तो पालू पारू, 1 मिनट को चैन ना लेन देती। घर में तो नेक पंदव घड़ी को बाहर निकल जाए, तो जब वे आते हैं तो उन्हें के ऐसे कान भत्ते, उनकी लाल लाल आंखें देखें और हम पेट फट हो जाते। अब क्या करें? मेरे लाला मेरे मोहन आ जाई हो जाई बहाने से, मेरे लाला मेरे रसिया आ जाई हो जाई बहाने से। ध्यान रखना, जिस समय ब्रजबालाएं दूध जमाया करती थीं, मनोहर गीतों से भगवान को रिझाया करती, बुलाया करती थी। और शीला क्या कहती थी? शीला, आ जाइयो कन्हैया तो फिर क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने, हाँ अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने। आ जाइयो कन्हैया, हाँ जब दही के बहाने से आ जाओ,
मेरे लालची लोचन को तृप्त कर जाओ। जब सासुलिया ना निकलने देते नहीं तो मैं तो जशोदा के आंगन में तुम्हें देखे उठी। आज जइयो कन्हैया तो फिर क्या नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा। अभी हमने हाँ अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने। एक बात और बताएं, शरद चंद्रमा की शोभा उन मुग्ध चकोरों से पूछो। मकरंद कमल का कैसा है उन काले भंवरों से पूछो। जल बिना मीन मर जाती है प्रसंग मछलियों से पूछो। भगवान के दर्शन तो क्या है वो शीला के दिल से पूछो। अभी हमने जी भर के देखा। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाई बहाने से चले आओ। ओ रसिया ओ कन्हैया ओ कन्हैया ओ कन्हैया जा। ओ कन्हैया ओ कन्हैया। चेन्नई में ले रहो है, जाने तुम कहाँ हो। और एक बात और बता दूं, गुल खिलता नहीं खुले दिल से जब तक हरियाला झाड़ न हो। ये मत भूल जाना लोगों, रस मिलता नहीं मिले मन का जब तक कुछ छेड़छाड़ ना हो। मिले मन का जब तक कछु छेड़छाड़ ना हो। देखो एक बात और बता दें लोगों, जिस तरह राधिका ललिता का गंगा जमुनी का जोड़ा था, त्यों ही इस तरफ मनसुखा था। त्यों ही इस तरफ मनसुखा था तो चंचल और हथौड़ा था। और इधर कन्हैया, बलराम, मनसुखा, दामा, संकीर्ण, मदन, बलबीर, छदामी, ये इधर इतने नौकर हैं, कृष्ण के इशारे पे काम करने वाले। लेकिन ध्यान रखना, शीला जो है ना प्रभु को चाहती है, तो मनसुख लाल से कन्हैया कहते हैं दादा, और मनसुख लाल कन्हैया से कहते हैं लाला। और एक बात और बता दें भगवत प्रेमियों, ब्रज की दो गालियां बड़ी ही मीठी हैं। कौन कौन? एक तो रसिया और एक सारे। यहां कोई लड़की का लड़का सो रसिया कह दे तो लोग बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में अब भी आप जाइए, भले ही आप अपरिचित हैं, जब कोई लड़की तुम्हें प्यार से बुलाएगी तो यही कहेगी ये रसिया तन कहते आओ, ये कहेगी। और सारे हर बात में अरे सारे हम तुझे बहुत अच्छी तरह जानते, बड़ो चालू है, अरे सारे हम तेरी हर हरकत जानते हैं, इस तरह सारे गाली। और रसिया शब्द बुरा नहीं है, यह भी मैं आपको बता दूं। रसिया को लोग बुरा समझते हैं, लेकिन वही बुरा समझते जिनकी भावनाएं दूषित हैं। रसिया तो हनुमान को भी बताया है, राम लखन सीता मन बसिया, और रामचरित सुनिबे को रसिया। रसिया शब्द बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ कोई लड़की का लड़का सो रसिया कह दे तो लोग बहुत ही बुरा मानते। लेकिन वृंदावन में, ब्रज में आज भी हर लड़की जब बुलाती है किसी को तो रसिया कह करके। तो भगवान कन्हैया बोले मनसुखा से, दामा से, मदन से, बलबीर से, छदामी से कि भैया संकीर्ण, हाँ चलो आज माखन चुराएंगे। कहाँ? चलो चलो शीला भाभी के यहाँ चलते हैं माखन खाने। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा।
हम तेरे संग जब जाते हैं तो तुम हाथ काटते रहते हो, ऊपर वाला माखन खाते हम हाथ चाटते रहते हैं। क्योंकि मुझे पता है तुम ऊपर का माखन तो खुद खा जाते हो और बाकी बचा कुछ हमें देते हो, मैं नहीं जाऊंगा। यदि तेरे संग जाए छेला तुम हाथ काटते रहते हैं, ऊपर वालों माखन खाए रहो हम हाथ चाटते रहते हैं। तेरे संग में कदाप न जाऊं। परों तुम वो ले गए चंदा के घरे और तूने माखन ऊपर वालों चट्ट कर लो और चट्ट करके तू रफू चक्कर हो गो और चंदा ने मोए पकड़ लो सो मेरी कुगत करी मेरे गाल ने मिलते गुलचा लगाए क्या भाई गाल मेरे लाल है। कन्हैया कान लगे तो जाके भाग्य में जो चीजें लिखी होते वो मिलती। और मैं तो एक बात और बता दूं, ब्रज की लड़कियन के गुलचौ बड़े भाग से मिलते। तो मनसु का कान लगो तो तू ऐसो करो कर, जब भाग से मिलते हैं तो गुलचा तू खात रहो कर और माखन मुंह देते रहो कर। जब भाग से ही मिलते हैं तो मनसुख लाल बोले तो कन्हैया बोले चलो इस बार मैं तेरे को ऊपर का माखन नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे को ऊपर का माखन देते हो तो मैं चलता हूँ। आज शीला भाभी के घरे चले, जाके भाग्य में जो लिखो है तायसो मिले। गुलचा तेरे में लिखे तो गुलचा मिले और माखन लिखो है तो माखन मिले। चलो चलो। हाँ शीला भाभी के घर में पहुंची और शीला भाभी कहाँ गई? पानी भरवे को। पानी भरवे गई के गागर सिर पे लाई धारी और सूने घर में घुस गए आधार बनवारी। घुसिए नजर छीकन पे डारी है और ऊपर देख मथनिया दामा गिरा उचारी है। जो छीके देखे हैं तो दामा नामी ग्वाल बोलो है भैया। अरे धरन पे धरे दे लोटे हैं और कैसे पगला मिले मथनिया दो कर छोटे हैं। मथनिया कैसे मिले? अरे मनसुका कहने लगो हंस के और बुद्धू सारे रहो होश नहीं है मुंह में बस के। सारे बनाए बुद्धू है। अरे फैसला हम सब कर दिए लेकिन एक शर्त मेरी ऊपर को माखन हम ली है। हाँ ऊपर वाले हमें दे दो और ना दियो तो मेरे संगठा बताए। अरे कन्हैया कहने लगे बानी अरे अकली हमें बतलाए दे काहे को हंस रहो अभिमानी। मनसुखा कान लगो बानी मेरे कन्नन पे चढ़ जाइए कन्हैया सुन ले मेरी बानी। मथनिया नीचे ले आइए और ऊपर को मोड़ दे दीजिए नीचे को तू खाइए। कान लगे कन्हैया तो ठीक है हम तेरे कन्नन पे चढ़ गए हैं और तू ऊपर वालों माखन खाओ चाह तो मथनिया को न्योई तिरछो कर लेंगे। तो जो माखन ऊपर वालों गिरे बाय तो तू हाथन सो खा तू जाइए और नीचे वालों हम खाए लें। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परिचित शीला भाभी कुआ पे ठाड़ी दो चारों सखियां मिलेंगी सो गप्पे लड़ा। उन्हें ना पता कि घर में अब डकैती पड़ रही है। और भगवान कन्हैया मनसुखा के कन्हन पे चढ़ गए। और कंधन पे मुरली बालो कंधन पे मुरली बालो है गाँव थालो। मथनिया झुकाई ले नीचे ऊपर को माखन पल में चट कर डालो। ऊपर को माखन से हमने ऊपर ही चट कर लो। महाराज मथनिया नीचे कर दीनी
और मार ले सब मालूम मनसुका से यूं कहतीनी। मथनिया श्याम ने नीचे कर दी ऊपर वाली खाए के और कहन लगे हैं अरे सारे माल मार। तो मनसुका दामा संकीर्ण मदन लग गए हैं वह माखन को खाए वे। तोलो का हो आई गई है शीला भाभी, उन्हें नाय कछु पते को ताले की बंद भई चाबी। उन्हें पतो ही ना है कि ताले की चाबी गुम होगी। घड़ा जब धरती धर दीनो और भीतर खटपट होती ध्यान जब भाभी ने कीनो। उल्हानो तेरी अम्मे दिए। तुम्हारी अम्मा बड़े भाषण देती है कि मेरा लला ऐसो है, मेरा लला वैसो है। चल मैं बताती हूँ कि उसका लला कैसो है। चल। नहीं नहीं, हम तो यहाँ पर पहले कभी आए नहीं, मुझे तो मनसूखा लाया है यहाँ पर। ओए होए 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 होए, मनसूखा ले आया तो फिर ये मथनिया नीचे कैसे आई? जब मैं तुम्हारे घर में आया तो तुम्हारी मटकी में चींटी लगी थी, मैं चींटी हटा रहा था। आहा, चींटी निकाल रहे थे और ये जो माखन तुम्हारी गालों पर लगा है। चींटी हटाते वक्त मेरे खुजन हुई गालों पे तो मेरे माखन लग गया है। आज नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी माँ यशोदा को बताकर रहूंगी कि उसका लला कैसो है। चलो बताती हूँ उसे कि उसका लला कैसो है। चल ना, चलता है कि नहीं? चल। अब चली है शीला भाभी यशोदा को उल्हानो देवी। बघूंगा तुम्हारे जा रही है तलबा को पिया गैल में आओ है भगवान ने हाथ छुड़ाई लाओ बगे बनमा को हाथ गहाओ है। बघूंगा तुम्हारे जा रही तलबा को कंठ गैल में आओ है भगवान ने हाथ छुड़ाई लाओ बगे पिया को हाथ थमाओ है। तोलो बाई को दूल्हा गली में चलो आए और बघूंगा तुम्हारे और चुंदरिया रहने के मोटी और तोलो जो दूल्हा बराबर पे आओ सो भगवान ने अपनी उंगलियां छुड़ा के बाकी उंगलियां पकड़ाई और बे सिल बिल्लू रहे भजत जाओ। अब जसोदा के द्वारे शीला पहुंची अपने ही पिया को पकड़ के। घूंघट मारे रहे लंबो घूंघट। अब ब्रिज की लड़कियां जो है ना, ब्रिज की बहुएं बहुत लंबो घूंघट मारती, बहुत लंबो। तो जो जसोदा मैया के द्वारे भगवान कन्हैया को लेके शीला पहुंची, लेकिन कन्हैया की जगह बाकी दूल्हा ही रहे। तो अब बोली यशोदा मैया, अरे ओ यशोदा मैया। हाँ, आज तो बड़े दिनों में आई है तू मेरे घर, मेरे लल्ला को देखने भी नहीं आई। अरे जरा बाहर तो निकल। अरे क्या हुआ, तू इतनी गुस्से में क्यों है? बेहद चंचल चालाक बड़ो जसोदा तेरे कुमार कन्हाई है देखो तो तनक वालो देखो तो तनक वालईपन में घर घर में धूम मचाई है। अरे जसोदा रानी, लला सब ने पैदा करे लेकिन तेरो जैसो काऊ ने लाला ही ना करो। जाने बालईपन में घर घर में धूम मचाई दी। सूनो घर पाए के धस जात हुए, दोहनी मटुकियां फोड़े आत हुए, बछड़ा गैयन से मिलाए आत हुए, छीके के बंद तोड़े आत हुए। और जब गैया घरे लौट पाती तो चंचल जो अपनी चाल चलाते हुए या तो बछड़ा छुटका दिया गैयन से या खुद पीबे को लग जाते हुए। अरे तेरे लला ने ये सब कर्म कहाँ से सीखे? का तेरे पेट में ही सीखे आयो? का तूने जो पेट में हतो तब यही कर्म करे जो लला के बेई लक्षण बन गए? और कहा बोली है शीला, गोरस माखन और दूध दही तेरे लला के मारे बचो नहीं। गोकुल में ऐसो मैयारी अंधेर अभी तक मचो नहीं।
में ऐसो हमारी अंधेर अभी तक मचो नहीं। तेरा लला मटकी फोड़ आता है, बछड़ा गैयन पर छोड़ आता है और छीके के बंद तोड़ देता है। जब गैया लौट आती है तो उन पर बछड़ा छोड़ देता है या फिर खुद ही पीने लगता है। अरे तू मुझे ये तो बता कि तेरे लला ने ये सब कर्म सीखे कहाँ से हैं? क्या वो पेट से ही सीख कर आया है या फिर जब तेरे पेट में था तो तूने ही ऐसे कर्म किए थे जो उस पर असर आ पड़ा? जसोदा ने जो देखो कि जन नकटी घूंघट मारे अपने दूल्हे को पकड़े खड़ी है, तो जसोदा ने कही, जसोदा ने हंस के कही, अरे नकटो घूंघट टाल, देखो जरा मुंह खोल के है दूकिन को लाल। अरे ओ बाबरी, पागल तो नहीं हो गई है? मेरे लल्ला पे क्यों इल्जाम देती है? जरा घूंघट खोल के तो देख। जमुना मैया की कसम, तेरा लला तो बड़ा ही चालाक है जो अपना हाथ छुड़ाकर इनका हाथ थमा गया। और तुम भी चले आए। मुझे क्या पता तू यहाँ ये रमले दिखाई लाई है? मैया लल्ला, तेरी गोकुल में बड़ी शिकायत सुनी है। एक बात बता, चोरी करना क्या भली बात है? अरे जिसके घर में 1 लाख गाय हो वो दूसरों के घरों में छाछ के चोरी करते फिरे, ये क्या अच्छी बात है? तुझे शर्म नहीं आती? मैया, हम तो ये गोकुल ही छोड़ देंगे। क्यों? मैया तुम्हें पता है ब्रिज की बालाएं कितनी ढीठ हैं? कितनी लल्ला? मुझे देवर कह कह के बुलाती हैं। अच्छा, मुझसे पानी भरवाती हैं। ओए होए 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 होए। अच्छा, मुझसे ना अपने झूठे झूठे बर्तन भी ना साफ कराती हैं। क्यों? और जब मैं माखन मांगता हूँ तुम मेरे गाल पे गुलछे लगाती हैं। गुंजे लगाती है? हाँ मैया। हे प्रभु, ये देखो मेरी बात भी सूझ रही है। ए बालाए खुदाई मोको देवर कह के बुलवाती हैं। मैया मेरो दोस्त ना है, ये ब्रिज की ढीठ लुगैया मोए खुद देवर देवर कह के बुलाओ करती हैं। मैया बालाए खुद मोको देवर कह के बुलवाती हैं, फिर माखन को लालच दे के मुँह पे घर की टहल कराती हैं। ब्रज की इतनी ढीठ लुगाई है मैया, मोर देवर कह के बुलाती फिर कहती लाला मैं तो माखन दूंगी, मेरे आंगन को बुहारो, तो मेन के आंगन को बुहार तू और छोटे छोटे लोटा दे के पानी भर बेकुल जाती, बछड़ा मुँह पे ही पकड़ाती है, दोहनिया दे रोज धुआती है। और मैया झूठे मीठे इनके बर्तन सब मोई को मांगने पड़ते हैं, जाके तो बाद माखन मांगू, जाके बाद माखन मांगू तो गाल में गुलचे लगते हैं। के बाद माखन मांगे तो फिर पिटवे की बारी है। मैयारी देखो तो अब तक जा सूजी बाऊ हमारी है। अम्मारी देखो हाय अब तक जा सूजी बाऊ हमारी है। मैया मो सब काम जो घर को करवाती मोसो,
और जाके बाद हम माखन मांगे तो परों इनने ऐसो घूसा दो सो देखो मेरी अबे जो बाँव सूजी। जसोदा मैया ने तो कछु ना कही, सीला ने अंगेला बढ़ के कन्हैया के गाल में चपत दई और कान में क्या कह दई, ऐसी चले आइयो, कान में ऐसी चले आइयो अब भोर मेरे अंगना, ऐसी चले आइयो, ऐसी चले आइयो, ऐसी चले आइयो, हाँ ऐसी चले आइयो श्याम, ऐसी चले आइयो भोर मेरे अंगना, ऐसी चले आइयो भोर मेरे अंगना, ऐसी चले आइयो भोर मेरे अंगना। जो मेरी सासू मोसो लड़ेगी, जो मेरी सासू मोसो लड़ेगी, जो मेरी सासू जो मेरी सासू लिया मोसो लड़ेगी, बाय दे दिए कंगना, ऐसी चले आइयो के भोर मेरे अंगना, ऐसी चले आइयो भोर मेरे अंगना। भोर मेरे अंगना आ आ आ आ भोर मेरे अंगना, ऐसी चले आइयो भोर मेरे अंगना। जो मेरी नंदिया शिकायत करिए, हम पिया सो जो मेरी ननदिया शिकायत करे, बके खोल दिए डखनो, ऐसी चले आइयो भोर मेरे अंगना, ऐसी चले आइयो भोर मेरे अंगना, ऐसी चले आइयो भोर मेरे अंगना। भोर मेरे अंगना, 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 ऐसी चले आइयो भोर मेरे अंगना। ऐसी रोज आ जाओ करियो। इतनी कहकर के वो ब्रज की सखी चली गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं भगवत प्रेमियों कि देखिए कैसा प्रेम था वो ब्रज में उन सहेलियों का। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन को जिक्र है कि भगवान कन्हैया जसोदा मैया की गोद में बैठे हैं, तो भगवान कन्हैया सोचने लगे कि जब देख ले में कि मैया को दूध प्यारो है कि पूत। 1 लाख गैयन की जो हरियां रखी थी दूध वाली, भगवान की प्रेरणा से सब हरियन में उबाल आएगी। एकदम से रोहिणी आके बोली, ओ जसोदा रानी, अरे तुम तो नहीं हो और तुम्हें ना पता है कि सब हरियन में उबाल आएगी हो। सोई जसोदा रानी ने लला को तो वहीं बैठाल दो और वे हरियां उतारन लगी। तब तक का भयो, अरे भैया मैया को डंडा डरो रहा, डंडा। भगवान ने डंडा उठायो और छड़ी उठाई तो बाई मथनियां लगी रहे दही की। जय मथनियन में, जय मथनियन में, जय मथनियन में दही मही की कीच मचाई दी। और मनसुका दामा संकीर्ण मदन आगे कहने लगे, भगवान के माल मारो सारे, माल मारो, माल मार। सो मनसुका दामा चिपटिए माखन खेबे को मनसुका। जो मजा दूसरों के मक्खन चोरी करके खाने में है, वो अपने मक्खन में कहा। अब तो लो भगवान बोले, अरे सारी अपने घर को माखन तो अच्छो नहीं लग रहा है। क्या बोले, मनसुका न वो रस मिलता है। कौन सा रस? इस घर का माल उड़ाने में जो रस गोरस में मिलता है, ललता के गुलचा खाने में। वो रस नहीं मिलता है जो गुलचा खाने में, ललता जब गुलचा मारा करती है गालों में।
रस का मिलता है ललका के गुलचा खाने में। जब ये मथनियां फोड़ी और जसोदा मैया की सासू के हाथ की मथनियां रह बहु फूटी गई। जो जसोदा ने दही मही की कींच देखी, एकदम से जसोदा मैया ने डंडा उठाओ, हाय लला के मारे हूं परेशान हो गई। हाय राम लल्ला, तूने मेरी नाक में दम कर रखा है। अरे और मटकियां फोड़ी सो फोड़ी, मेरे सास की मटकी भी फोड़ दी जिसे मैंने इतना संभाल के रखा था। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ू। भगवान कन्हैया समझिए कि जो डंडा जो खाली ना जाए, और कहने लगे मैया मुँह से भूल भाई अब न मारे, अब हम बाहर कबू ना खेलबे को जाओ करें, अब बाहर हम कबू खेलबे को ना जाओ करें। एकदम से मैया कहने लगी अरे दारी के मैंने कब कही कि तू बाहर ना जा, तूने और मथनियां फोड़ी सो फोड़ी, हाँ तूने मेरे सासू लिया के हाथ में मथनियां फोड़ डाली जाए, हम सहते धरिया तेरे बे हाथ तो रहे तेरे बे हाथ। भैया मुझे मथनियाँ फोड़ने का क्या मतलब है? मुझे तो माखन मांगने पर आप माखन दे देती हो। हाँ मैंने कल एक चितकबरी बिल्ली देखी थी, कहीं वो तो मुंह डालकर नहीं फोड़ गई? तुझे मैं समझा समझा कर थक गई, पर तुझ पर कोई असर ही नहीं हो रहा। तूने मेरा जीना हराम करके रखा है। हर एक नाना प्रकार की ब्रजबालाएं तेरी शिकायतें लेकर आती, और आज तो तूने मेरे सास के हाथों की मटकी भी फोड़ दी जो अम्मा की निशानी। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और तो जसोदा ने झट पकड़ लो, कन्हैया को पकड़ लो। पकड़ के मैया जसोदा लाई एक रस्सी ढूंढकर, और उन भगवान कृष्ण को मैया यशोदा रस्सी से बांध रही है। बाजी बा रस्सी ले आई ढूंढ के, अब तेरे में होश ठिकाने करूंगी। तूने मेरा दिनों रात एक कर दियो है। नाना प्रकार के रोज ब्रज की ग्वालिनियां उल्हाने लेकर आती हैं। यूं कहकर कुंवर कन्हाई को बांधने यशोदा लगी वहीं। कन्हाई को बांधने यशोदा लगी वहीं पर मायापति की माया से, मायापति माया से वो रस्सी पूरी हुई नहीं। तो रस्सी में यशोदा मैया लाला को बांध रही हैं, पर रस्सी छोटी पड़ गई। अब तो दूसरी तीसरी और चौथी पांचवी डोरी आई, पर श्री कृष्ण की पूरी गांठ न आई पाई। अरे कन्हैया दूसरी तीसरी चौथी पांचवी डोरी आएगी, लेकिन कन्हैया की गांठ पूरी नहीं आई। शनई लगी आई सिरायों की, पोहनी लग गई पुचल्लों में, रह गई निठल्ली सी अम्मा जब रही डटोर मोहल्लों में। शनई लगी आई सिरायों की, पोहनी लग गई पुचल्लों में, रह गई निठल्ली सी अम्मा जब रही डटोर मोहल्लों में। मोहल्ला में डोर ना रही, बाहर त्रिकालदर्शी श्याम सुंदर। अब का हुई रहो, अब हम का बताए दी। मैं तो लोग में आई रही कि जब रस्सी कैसी छोटी हुई, वो रस्सी घटती जाती है या श्याम मुटाते जाते, या धार को जाकी खबर नहीं। घटती जाती है या श्याम मुटाते जाते, आधार को बिल्कुल होश नहीं, रसिया मुस्कुराते जाते हैं। आधार को बिल्कुल होश नहीं, रसिया मुस्कुराते जाते हैं। मैं ये नहीं बता सकता
कि रस्सी घट रही है, भगवान कन्हैया मुटा रहे। इतना मैं जरूर कहूंगा कि मैया जसोदा रोई रही, झुझलाई रही, तो बिना बांधे नहीं मानूंगी, तो बिना बांधे नहीं मानूंगी, तूने मथनियां तोड़ी, बिना बांधे नहीं मानूंगी। और भगवान मुस्कुरा रहे। जब जसोदा रोने लगी तो भगवान श्याम समझ गए कि यशोदा मैया अब ज्यादा दुखी है, तो पहले वाली रस्सी के बंधन में आएगी। बाहर भगवान बांध गए ओखल से। अब हमारे आपके आंगन में ओखरी गड़ी है, लेकिन पहले जो गड़ी ना थी, पहले जो ओखरी नाम था, ये इतनी ऊंची थी, जो भी माताएं धान इत्यादि कूटा करती वो खड़े होकर कूटा करती थी। और बाई ओखली से भगवान श्याम सुंदर को मैया जसोदा ने बांध दो। ले अब तो सुखा के राख लला सबके भाई जो हमारे जन कैसे भाव। अरे पूरे ब्रज की सखी लो पी के धल्लो, रोज नए नए उल्हाने। यशोदा काम करने लगी। यह ध्यान रखना, भगवान से कुड़ के बैठ गए, कमर बांधा ही यशोदा ने, और बैठे रहे और ओखली सु बंधे। सो भगवान करिया बैठे रहे एकदम सुनने करी और घुटुअन हुई है। सो ओखली लुढ़की गई, ओखली लुढ़की, अब भगवान चले हूं और पिछेला ओखली लुढ़कत भई जा रही। दो वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन के दोनों वृक्ष। वो ओखली जाकर के यमला अर्जुन के वृक्षों में अटक गई, और जो भगवान ने ताकत लगाई से दोनों पेड़ गिरी, और उन दोनों पेड़ों में से दो पुरुष पैदा हुए, नलकूबर, मरी और ग्रीव। ग्रंथों ने इनके नाम बताए। आप ये समझ रहे होंगे जो पेड़ कैसे हो गए, तो ये दो कुबेर के लड़का थे, दोनों कुबेर के। तो इन्होंने अपनी पत्नियों से कहा, शराब पी रहे थे, तो अपनी दुल्हन दोनों ने एक एक अपने सामने बिठा ली, और ये शराब पी करके अपनी औरतों से बोले, आज मैं जी भर के पीऊंगा, बहुत पीऊंगा, शराब पीऊंगा। दोनों पत्नियां कहने लगी, नाथ ज्यादा शराब पीना खतरे से खाली नहीं है। दोनों जिद में आ गए, कहने लगे तो तुम भी पियो। पत्नियों से बोले ये दोनों, गोरी गिलास को थामो तुम। दोनों दुल्हन से बोले हैं, गोरी गिलास को थामो तुम। क्या है सुकुवर शराब में, आज पी करके दुल्हन जानो तुम। तुम भी पियो। प्रिय, लो तुम भी इस मत का पूरा आनंद उठाओ। लो। लो तुम भी इस मदिरा का सेवन करो। मजबूरी थी दो दुल्हने, पत की आज्ञा को पालो है। एक एक गिलास दोनों ने भी अब हल्का के नीचे डालो है। श्री सुखदेव जी बोले, है राजा परीक्षित, इन्होंने शराब पी वो पी, अपनी दोनों दुल्हनों को भी इन्होंने शराब पिलाई। चढ़ गया नशा जब मदिरा का, चढ़ गया नशा जब मदिरा का, और बुद्धि भाई जब चंगी है। इन नशा के चक्कर में भाई अब पत्नी हो गई नंगी है। इतना नशा चढ़ा कि दोनों पत्नियां नगिन हो गईं। ये भी दो नगिन हुए, वहां पर सरोवर में स्नान किया। नंगे तो नहाए रहे हैं दोनों, तब तक नारद ने बयान किया।
दोनों नंगे हो गए, इनकी पत्नियां नंगी हो गई और तालाब में नहाने लगे। और तब तक नारद जी आ गए। जो नारद जी को देखा है, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ये दोनों पत्नी भाग के लहंगन को धारण कीनो, अपने वस्त्रों को ओढ़ के अब अंग को ढक लीनो। महाराज लाज अब दिले अतिवाड़े हैं, ये दोनों तो घमंडी समोए नंगे ठाड़े हैं। वो दोनों औरतों ने तो कपड़े पहन लिए, लेकिन ये दोनों घमंडी नारद के सामने नंगे खड़े रहे। महाराज क्रोध जब नारद ने कीनो, जल बल के फौरन तो श्राप इन दोनों को दीनो। नारद जी ने गुस्सा में होकर के दोनों को श्राप दे दिया। अरे मजा तुम करनी को पइयो, दोनों अधर्मी अमलाय अर्जुन के तो वृक्ष जइयो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। महाराज होश दोनों के उड़िए हैं, और पाइन पे गिर पड़े हाथ दोनों के जुड़िए हैं। ये क्या हुआ महाराज? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं नशा में था। महाराज नशा ने पागल कर दीनो, तासो यहाँ अपमान आज मैंने मुनिवर को कीनो। महाराज धड़क रही दोनों की छाती, रोई रोई के कहे नैनते बरसे औलाती। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, मैं नशा में था, इसीलिए मेरी पत्नी अभी नगिन थी, मैं भी नंगा था। मुझे आपने श्राप दे दिया है, मैं अमला अर्जुन के वृक्ष बन जाएंगे तो मेरी जिंदगी का अंजाम क्या होगा? नारद जी कहने लगे, समाज कल्याण के उद्देश्य से कहता हूं, जो लोग मदिरा का पान करते हैं उनकी मत और मस्तिष्क दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। जो लोग इसका पान करते हैं उनकी पत्नी और बच्चे भूखे मरते हैं। इस प्रकार के लोग समाज में सम्मान के हकदार नहीं होते, और इस प्रकार के व्यक्ति का समाज में क्या उपयोग? धन और धर्म बल और तेज इसमें अब आप गमइयो न, आधार की अगर कहीं मानो, आधार की अगर कहीं मानो, मदिरा को हाथ लगाइयो ना। उनकी यही दुर्गति होगी जिनको प्यारी मदिरा होगी, जो सगे बाप की सगी नहीं, जो सगे बाप की सगी नहीं, मेरे यार तुम्हारी कब होगी? देख लीजिए कहाँ तो कुबेर के बेटा, और नारद ने श्राप दे दिया कि तुम जाकर के दोनों वृक्ष हो जाओ। अब तो दोनों गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे, महाराज मुझे मारा तो है, लेकिन मारना उसी का है कि मार के पुचकार भी ले। अब आप हमें पुचकार लीजिए, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो नारद मुनि ने कही, तुम दोनों गोकुल में वृक्ष बनकर खड़े रहोगे। वृक्ष तुम गोकुल में बने हो रे, वृक्ष तुम गोकुल में बने हो। बाप पैदा हुए कृष्ण प्रेम उनके में तुम सनियो, प्रभु उखल से बांधे हैं रे, प्रभु उखल से बांधे जाए। और वही अब उद्धार तुम्हारो ये दोनों कर जाए। और वही वृक्ष से प्रगट भय लखने ना सर से हैं। हाथ अब दोनों ने जोड़े, हाथ अब दोनों ने जोड़े जोड़े, हाँ हाथ अब दोनों ने। और कैसे वर्णन करूं, ज्ञान में है हम अब थोड़े। वही दोनों वृक्ष से अमला अर्जुन के वृक्षों से प्रकट होते हैं, और वो भगवान का पूजन कैसे कर रहे हैं? गोपाल तुम्हारी जय होवे, बलराम के भैया जय होवे। ये अमला अर्जुन से दोनों पुरुष प्रकट हो रहे हो प्रभु के
आवाहन आराधन कर रहे हैं। बलराम के भैया जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे। अरे कछु तो बोलो। बलराम के भैया जय होवे, ओ कृष्ण कन्हैया जय होवे, मेरे श्याम आपकी जय होवे। इस तरह से ध्यान रखना, भगवान की आरती करके ये दोनों पुरुष वैकुंठ धाम को चले जाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर क्या हुआ, मैया यशोदा दौड़ के आती और अपने लला को एकदम से रस्सी में से छोड़ लेती है, कलेजे से लगा के चूमने लगी। हाय हाय, मैंने जब गुस्सा में कहा कर दियो, मैंने गुस्सा में अपने लला को ओखली से बांध दियो और ओखली लला लुढ़काए के चल दो। कहूं जो पेड़ लला के ऊपर टूट पड़ते तो लला की पसुरिया सुरिया सब टूट जाती। अब क्या हुआ, नंद राय ने एक दिन जात बंधुओं को बुलवाया है। अब वो सभी यदुवंशियों से कहने लगे हैं, आजादी और शांति का पथ एकता मात्र पर निर्भर है। जब घर को बांधू तो बंद जावे, फिर बाहर को मोई क्या डर है। जब बाबा नंद बोले, ओ यदुवंशी हो, अगर घर को बांध बंद जाए तो फिर बाहर को कछु डर ना रहते। अब मेरी समझ में एक बात आ रही है, तो सभी कहने लगे बोलिए कौन सी बात। जवाब दियो है, यदुवंशियों, हम कंस की काली करतूतों से बहुत परेशान हैं। आप सबकी क्या राय है? ये ग्राम छोड़ने के सिवाय बतलाओ अब उपाय क्या है। अपने सुख शांति शुभा सुहेत सरपंचो कहो राय क्या है। आप सबकी क्या राय है? हमें गोकुल छोड़ देना ही चाहिए। तो सभी यदुवंशी कहने लगे ये मेरी भी समझ में आ रहा है, गोकुल छोड़ दीजिए। उसी समय सारे यदुवंशियों ने गोकुल को छोड़ दिया है। जो इस समय वृंदावन है ये पहले वन ही था, वह वन में आकर के बड़े बड़े सुंदर महल बनाए हैं और इनको नाम पड़ो है तब वृंदावन। कैसो है वृंदावन? वृंदावन के धाम को मरमु न जाने को, पात पात और डाल डाल श्री राधे राधे हो। ये वृंदावन धाम बड़ा ही सुंदर है। अरे वृंदावन धाम, अरे वृंदावन धाम मलूक चलियो तो दर्शन कर आवे। धाम मलूक चलियो तो दर्शन कर आवे। मन में वृंदावन धाम चलियो तो दर्शन कर आवे। माखन को भोग लगावत है, माखन को भोग लगावत है। सब राधे राधे गावत है, सब राधे राधे गावत है। अरे घर घर में सालिक राम चलियो तो दर्शन कर आवे। घर घर में सालिक राम चलियो तो दर्शन कर आवे।
सुंदर है वो वृंदावन, जामे घर घर में माखन मिश्री को भोजन है और घर घर में आनंद की बधाई। लड़ गई मेरी मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। वो लड़ गई अखियां लड़ गई मेरी मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। दुनिया की रंगत क्या देखे, साधारण सूरत श्याम देखे, साधारण सूरत श्याम देखे, साधारण सूरत श्याम देखे। दुनिया की रंगत क्या देखे, साधारण सूरत श्याम देखे। अरे राघव जब से गड़ गई अखियां लड़ गई मेरी मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। लड़ गई अखियां लड़ गई मेरी मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। पीकर भक्ति नशे की प्याली छा गई अखियों से लाली, छाई गई अखियों से लाली, छाई गई अखियों से लाली। पीकर भक्ति नशे की प्याली छा गई अखियों से लाली। नेह ग्रंथों में बट गई अखियां लड़ गई मेरी मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। और लड़ गई अखियां लड़ गई मेरी मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो।
बन आई प्रेम बिंदु से खूब सिंचाई। शाम चरण पर चढ़ गई अखियां लड़ गई मेरी, मेरे श्याम सुंदर सो मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो, मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। लड़ गई अखियां लड़ गई मेरी, मेरे श्याम सुंदर सो मेरे मनमोहन सो, मेरे श्याम सुंदर सो। मेरे